गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था अबाउट द इशू ऑफ मटेरियल, कि जब फैक्ट्री में मटेरियल इशू किया जाता है तो वो किस प्राइस पर किया जाता है, और आई थिंक यहाँ तक हुआ था, रियलाइज्ड प्राइस मेथड तक कराया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा आता है नोशनल प्राइस मेथड, है ना, कि इसमें जब हम एक फ़िक्स प्राइस पर मटेरियल इशू करते हैं टू द फैक्ट्री तो उसको हम कहते हैं नोशनल प्राइस मेथड, जिसमें फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जब जो मटेरियल इशू किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड प्राइस पर किया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लिया जाता है कि चाहे परचेज़ कितने का भी किया हो, आपने इशू 10 रुपीज़ का ही करना है या 12 का ही करना है ना, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो अंडर दिस मेथड द इशू ऑफ मटेरियल इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राइस्ड एट एक्चुअल प्राइस जितने पर खरीदा उस पर इशू करने की बजाय एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, उस पर इशू किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। और ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है इसके अकॉर्डिंग ही जो बैलेंस बचता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही बचता है, मतलब आप टोटल में से टोटल माइनस करेंगे और जितने में इशू किया वो माइनस करेंगे तो वो बैलेंस बच जाएगा। फिर हम डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अब इसका एडवांटेज क्या है, इट्स वेरी सिंपल, कि आप ये जो भी मटेरियल इशू किया जाएगा उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि इस पर इशू करना है, एक प्राइस फिक्स है उस पर इशू करना है, तो कोई क्लैरिकल वर्क नहीं होता। और सेकंड कि इसमें जो एफिशिएंसी पड़ती है, परचेज़ एफिशिएंसी, है ना, कि आपको पता होता है कि इतने पर आपने मटेरियल इशू करना है, तो फिर आपके लिए फेवरेबल है या एडवर्स है। अगर एडवर्स जा रहा है तो आप उसको ध्यान रखोगे नेक्स्ट टाइम परचेजिंग के टाइम, और क्लैरिकल वर्क बच जाता है। सेलिंग प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी है, बाकी कॉस्ट इतनी है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज, इसमें क्या कमियां हैं कि अगर ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है तो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है ना, कि एडजस्टमेंट अकाउंट की एक्चुअल में इतने का ख़रीदा और इतने का इशू किया, एंड इट डज़ नॉट रिकवर द कॉस्ट, ये कॉस्ट को रिकवर नहीं करता, है ना, कि कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और प्राइजेज़ का जो ट्रेंड है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक फ़िक्स प्राइस पर आप इशू करते हैं, और स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि सीनियर ऑफिसर सारी बातों को ध्यान में रखकर करते हैं। आप देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बुक में, इसमें देखो कैसे इशू किया हुआ है, ये परचेजेज़ आपको दी हैं, ये इश्यूज़ दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 दिसंबर को परचेज़ किया, ये आपका आ जाएगा रिसिप्ट साइड में 400 एट द रेट ऑफ 28,000, है ना। उसके बाद 1 दिसंबर के बाद देखो नेक्स्ट डेट है 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को इशू है कितना 300 का, तो नीचे देखो सबसे लास्ट लाइन, द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इज़ फिक्स्ड ₹20 पर यूनिट, तो कितने का भी परचेज़ किया हो आपने इशू करना है 20 के अकॉर्डिंग और प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो देखो नेक्स्ट डेट थी हमारी 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को इशू है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, है ना, परचेज़ भी ऐसे 20 का ही किया था, 20 का इशू होगा 6000। आप देखो जो बैलेंस है, बैलेंस में से अमाउंट माइनस होगा और यूनिट में से यूनिट माइनस होंगी। यूनिट आपकी थी 750 में से 300 माइनस हुई, 450 आ गई, और 14,300 में से 6,000 माइनस हुई, तो ये आपका आ गया 8,300। उसके बाद देखो नेक्स्ट 6 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट देखो 15 दिसंबर को फिर से इशू है 400 यूनिट्स का, तो 15 दिसंबर को ये इशू दिखाएंगे 400 एट द रेट ऑफ 20, है ना, 20 का ही दिखाना है। फिर वही अमाउंट में से अमाउंट माइनस होगा और यूनिट में से यूनिट माइनस होगी, तो यूनिट आपकी बची हुई थी 450 में से 400 इशू हो गई, तो बैलेंस बचा आपका कितना 50, अमाउंट था 8,300, 8,000 माइनस हुआ तो बच गया 300। अब इसके बाद नेक्स्ट डेट देखो 15 दिसंबर के बाद 20 दिसंबर को फिर से रिसीप्ट है, परचेज़ है, तो उसको हम परचेज़ में शो करेंगे 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20, 8,000, है ना। फिर वही बैलेंस में बैलेंस और अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, यूनिट में यूनिट और अमाउंट में अमाउंट। 20 दिसंबर के बाद देखो नेक्स्ट डेट है 27 दिसंबर, फिर 27 दिसंबर को फिर आ जाएगा 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 6250, और फिर आपका इशू दिखा रखा है 28 दिसंबर को, तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस है उस पर इशू करना है 10,000, है ना, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। आप देखो जो स्टॉक वैल्यूशन है
वो स्टैंडर्ड प्राइस के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए और आ कितना रहा है। तो अब देखो बैलेंस कितना बचा हुआ है 200, सबसे लास्ट में देखो 200 यूनिट्स बैलेंस बचा हुआ है। तो 200 के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो होनी चाहिए 4000, लेकिन है कितनी 4550। तो आपका जो बैलेंस बचा वो कितना है 550 और ये एडवर्स है, मतलब कॉस्ट शुड बी 4000 बट कॉस्ट है कितनी 4550। तो ये ज़्यादा है तो ये आपकी एडवर्स हो जाएगी, है ना। तो ये जो वेरिएंस है 550 का, दैट शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 4000 पे होगा, लेकिन जो 550 का बैलेंस बचेगा वो हम P&L अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो आई थिंक ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, जिसमें हम जो इशू करते हैं वो एक फ़िक्स प्राइस पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड हमारा आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अब देखिए इन्फ्लेटेड प्राइस नाम से पता चल रहा है बढ़ा हुआ प्राइस। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो भी मटेरियल इशू करते हैं टू द फैक्ट्री, उसमें वेस्टेज या जो लॉस हो जाता है मटेरियल का ड्यू टू नेचुरल रीजंस, नेचुरल या जनरल रीज़न की वजह से, उसकी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो जो इशू होता है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर होता है। जैसे आपने 100 यूनिट्स परचेज़ की, कॉस्ट थी 1000, ठीक है। अब 100 यूनिट्स में से सपोज 10 यूनिट्स का लॉस हो गया, आपको जो नेट पड़ी वो 90 यूनिट्स पड़ी, तो उसकी कॉस्ट जो हम निकालेंगे 1000 बाय 100 नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे 1000 बाय 90। तो इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, कि जिसमें हम जो भी लॉस है या जो भी वेस्टेज है, उस वेस्टेज को उसमें से निकाल कर फिर उसकी कॉस्टिंग की जाती है इन्फ्लेटेड प्राइस पर। तो डिफरेंट मेथड है प्राइसिंग का, है ना, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। देखो इलस्ट्रेशन 18 इसी से रिलेटेड है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑफ वाई मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। फीफो मेथड भी आपको दिया हुआ फीफो है बट इन्फ्लेटेड यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले रिसिप्ट गिवन है और इशू भी गिवन है। अब देखो रिसिप्ट में सबसे 1 अगस्त को रिसिप्ट है 200 किलोग्राम की एट द रेट ऑफ 2.50, इसको शो करोगे 500। फिर 1 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट आती है 8 अगस्त को इशू है, और नीचे देखो वेस्टेज ऑफ मटेरियल 10% और 60 किलोग्राम हैव बीन एस्टिमेटेड। तो देखो 10% वेस्टेज हो रही है। अब जो यूनिट हमने 200 यूनिट परचेज़ की एट द रेट ऑफ 2.50, उसका जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 200 में से 10% माइनस हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी जो आपके पास आई वो 180 आई, है ना। तो देखो नीचे आपका वेट निकाला हुआ है 200 किलोग्राम माइनस 20, है ना, 20, और नेट वेट आपका कितना हो गया 180 किलोग्राम। अब यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस देखो कैसे बचेगा कि फर्स्ट का इन्होंने निकाल कर नहीं दिखाया, बैलेंस फर्स्ट का भी आप निकाल सकते हो। 200 500 अमाउंट था, तो ये आपका 180 अमाउंट आएगा, 500 क्वांटिटी में आएगा 180, अमाउंट में आएगा 500। ये देखो नीचे आपका रेट निकाला हुआ है 500 डिवाइडेड बाई 180, 2.78, ये आपका बैलेंस बचेगा। अब देखो 1 अगस्त के बाद नेक्स्ट हमारा जो डेट है वो है 8 अगस्त को इशू है 100 यूनिट्स। तो अब 100 यूनिट्स इशू करेंगे। फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका रेट अभी हमने निकाला वो कितना था 2.78, तो इशू कितने पर होगा 278 पर, है ना। अब देखो बैलेंस कितना बचेगा 100 यूनिट्स, और अमाउंट में से आप अमाउंट माइनस कर दोगे, 500 में से 278 माइनस करें तो ये बचे 222, ठीक है। अब देखो 8 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट आती है 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो क्वांटिटी है वो कितनी है 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 3। तो आप इसको रिसीव करोगे, रिसिप्ट में आ जाएगा 100 एट द रेट ऑफ 300, बट इसमें आप लॉस होगा 10%, 10% मीन्स 10 किलोग्राम। तो हमारे पास बचा कितना 90 किलोग्राम, है ना, 90 किलोग्राम बचा, और इसका जो रेट है वो कितना है 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 90, रेट आ गया 3.33। तो आप इसको बैलेंस में शो कर सकते हो कि आपका इसका जो बैलेंस है वो कितना बचा कि 3.33 के अकॉर्डिंग, और क्वांटिटी 90 किलोग्राम। अब देखो नेक्स्ट इशू, नेक्स्ट फिर से आई थिंक रिसिप्ट है 300 की। तो 300 क्वांटिटी में आ जाएगा यूनिट्स में, 2 रुपये के अकॉर्डिंग 600, लेकिन अब यहाँ पर भी 10% का लॉस होगा, तो 300 माइनस 30 270, है ना। और जो रेट निकालेंगे वो आप 600 का अमाउंट है डिवाइडेड बाय 272.22, ठीक है। आप देखो इशू नेक्स्ट इशू है 22 अगस्त को। 22 अगस्त को इशू कितनी यूनिट्स का है, ये देखो 200 यूनिट्स का।
है ना। तो 200 यूनिट्स को कैसे इशू करेंगे, फर्स्ट वन में से आपकी जो बची हुई हैं वो 80 यूनिट्स बची हुई हैं, 80 किलोग्राम, वो इशू होगा। सेकेंड वन में से जो बची हैं वो 90, 170 हो गई, है ना। तो 200 इशू करना है, तो थर्ड वन में से आप लोगे 30। तो 80 + 90 + 30 = 200 किलोग्राम। 80 का रेट है 2.78, 90 का रेट है 3.33, 30 का रेट है 2.22। तो ये आपका इशू हो जाएगा। ठीक है, अब जो बैलेंस बचा 300 वाली यूनिट्स में से 30 इशू हो चुके हैं, 270 बच जाएगा @ 533। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, उसके बाद 22 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट आती है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त को फिर से इशू है 240 यूनिट्स का। तो हमारे पास बची हुई है 270, है ना। 270 बची हुई है, तो 240 इशू हो जाएंगी और 30 आपकी शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो ये डेट आ जाएगा 2.22, 533। तो इस तरह से इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स आपके कंप्लीट हो गए हैं।